ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। ग्रेट लीडर और भारत के बिजनेस मॉडल के गेम चेंजर मुकेश अंबानी की सफलता की कहानी। यमन में जन्मा एक छोटा सा लड़का आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। यमन में पैदा हुआ बच्चा मुंबई में पढ़ाई पूरा किया, उसके बाद अपने पिता के सहयोग के लिए इंडियन मार्केट में उतर गया। अपने पिता से सीखते सीखते आज मुकेश अंबानी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। छोटे से बिजनेस से शुरू करके आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने वाले मुकेश अंबानी शुरू से विजनरी माइंड रखते थे। मुकेश अंबानी एक भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में स्थान दिया गया है। वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में से एक माना जाता है। उनकी प्रतिभा और सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि उनकी कंपनी वर्तमान में बाजार मूल्य के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया और एक कपड़ा उद्योग की स्थापना में अपने पिता की सहायता की। धीरे धीरे कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय का विस्तार किया। अपने पिता के मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में मतभेद के परिणाम स्वरूप कंपनी का विभाजन हुआ। उनकी गहन व्यावसायिक समझ और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को मापने के लिए उन्हें भारत में नवोदित व्यावसायिक दूरदर्शी लोगों के लिए एक आइकन बनाया गया। उन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने हजारों शेयर धारकों और कर्मचारियों के लिए भी महान संपत्ति बनाई है। वह भारत के व्यापारिक समुदाय के बीच एक जीवित आदमी हैं जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मुकेश अंबानी एक सच्चे चैंपियन और एक दिग्गज इंडियन बिजनेसमैन के चेहरे हैं। मुकेश अंबानी एक वास्तविक विरासत को चलाने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक युवा उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में जापान की सॉफ्टबैंक और रिलायंस इंडस्ट्री के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कारोबार में सऊदी दिग्गज अरामको द्वारा सबसे बड़े विदेशी निवेश की हाल ही की घोषणा ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक सबक दिया। यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक सबक है कि जीवन में कुछ जोखिम उठाकर अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए। दांव बेचकर व्यापार को समाप्त करने की उनकी सावधानी पूर्वक योजना उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है। मुकेश अंबानी हमेशा मानते हैं कि उत्कृष्टता में निवेश भविष्य में निवेश है। मुकेश की व्यवसायिक शैली और रणनीतियां उनके पिता के धीरू भाई हीराचंद अंबानी के नक्शे कदम पर चलने का आभास देती हैं। मुकेश अंबानी उनके आदर्शों पर चलते हुए अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण तैयार करते हैं। एक अमीर कुलीन परिवार के बेटे मुकेश अंबानी में व्यवसाय प्रबंधन कौशल, क्रांतिकारी रवैया, टीम वर्क में विश्वास और अनुशासन और अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी से मिली राष्ट्रवादी रवैया उनके अंदर देखने को मिलती है। फोर्ब्स की अरबपति सूची में 9वें सबसे अमीर बिजनेसमैन के रूप में छवि बनाने वाले 60.4 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के मालिक 62 साल के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप अरबपतियों में शुमार हैं और सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने बस 2000 में बिजनेस बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया जब उन्हें अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला। उन्हें बचपन से ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का शौक था। भले ही वह भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें विनम्र दिमाग के लिए जाना जाता है। मुकेश को हमेशा अपनी पत्नी नीता अंबानी का पूरा समर्थन मिला, जो परिवार में एक पत्नी, मां, भाभी के रूप में अपनी कई भूमिकाओं को एक शिक्षाविद, मानवतावादी से लेकर खेल के राजदूत और कई अन्य लोगों के रूप में स्थिर करने वाली परिवार की आत्मा है। 1970 के दशक तक मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई के भुलेश्वर में 2 कमरों के घर में रहता था, लेकिन बाद में धीरू भाई ने मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में एक 14 मंजिला इमारत सीवीड खरीदी, जहां मुकेश और अंबानी परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। अब मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई में दुनिया की सबसे महंगी 4 लाख वर्ग फुट की इमारत एंटीला में रहते हैं। मुकेश का रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस और खुदरा क्षेत्र में फैला हुआ है। उद्योग के साथ वह इंडियन प्रीमियर लीग IPL के तहत मुंबई इंडियंस 2020 क्रिकेट टीम के भी मालिक हैं। अपने कंपनी के अलावा मुकेश अंबानी विभिन्न समिति के सदस्य
विभिन्न समय में प्रतिष्ठित कंपनियों के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, भारत के प्रमुख प्रबंधन संस्थान के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी एक भारतीय बिजनेस टाइकून और रिलायंस समूह के अध्यक्ष हैं। मुकेश अंबानी ने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमेशा अपने दोस्तों और परिवारों को घेरे रखा। विद्वानों से केवल वो एक सामान्य व्यक्ति थे जिसने बड़े सपने देखे और चुनौतियों का स्वागत किया। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री मुकेश अंबानी ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कार्यक्रम शुरू किया। 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने PFY पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न शुरू किया तब रिलायंस ने भी लाइसेंस के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया और टाटा, बिरला और 43 और दिग्गजों के बीच लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रहे। धीरूभाई अंबानी ने PFY पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न कारखाने के निर्माण के लिए MBA के बीच की पढ़ाई से मुकेश को बुलाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और भारत आ गए और अपने पिता के परिवार का व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए वर्ष 1981 में कारखाने का निर्माण शुरू किया। मुकेश अंबानी ने करिश्माई नेतृत्व के तहत रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की, जो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में से एक है। वर्तमान में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी टाइम मैनेजमेंट के पक्के हैं। जो भी प्रोजेक्ट हाथ में वो लेते हैं उनका एक टाइम होता है कि किस दिन और किस समय तक कंप्लीट करना है। जियो के आते ही टेलीकॉम कंपनी में मुकेश अंबानी ने सबको पीछे छोड़ दिया। मुकेश अंबानी पिछले 4 दशकों से अस्थायी भारतीय व्यवसाय के चेहरे हैं। वो शक्तिशाली रूप से भारतीय व्यापार क्षेत्र की एक मजबूत छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो महानगरीय, अग्रिम और प्रगतिशील है। वो हमेशा शीर्ष व्यापार गुरु और भारत में हर युवा उद्यमी की मूर्ति बने रहेंगे, जो अपनी क्षमताओं का अनुकरण करने और प्रतिस्पर्धी व्यापार जगत में उनके लिए एक नाम स्थापित करने की आकांक्षा रखते हैं। दोस्तों, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अगर आपको मेरा विचार और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप इट अप, टेक केयर।